नमस्कार। क्या आपके मन में यह प्रश्न आया है कि मुझे अपनी इच्छाओं को दबाना चाहिए या नहीं? इच्छाओं को ज़बरदस्ती दबाने से क्या मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ? क्या यह कभी आपने सोचा कि भगवान के रास्ते पर चलने के लिए क्या मुझे अपनी इच्छाओं की बलि देनी पड़ेगी या मैं इन्हें स्वतंत्र छोड़ दूँ? कभी सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने का क्या क्या नुकसान हो सकता है, या इनको ज़बरदस्ती दबाने से क्या मैं बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त हो सकता हूँ? इसके बारे में श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगछेत तो ही अस्य प्रिपंथिनो। यानी प्रत्येक इंद्री व उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अर्थात जो लोग ईश्वर मार्ग में लगे हैं और गुरु कृपा से अपने भीतर उस एहसास को समझना शुरू कर चुके हैं, वे प्राकृतिक रूप से इंद्रियों व उनके विषयों से दूर हो चुके हैं। ऐसे लोग काम तो सब करते हैं, इंद्रियों का आनंद भी खूब लेते हैं, परंतु उनमें लिप्त नहीं होते हैं। इंद्रियां, बहुत बार जिक्र हुआ है, इंद्रियां 5 हैं और उनके विषय भी 5 हैं। आँख, नाक, जीभ, कान व त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं और इनके 5 विषय हैं: देखना, सूंघना, चखना, सुनना व स्पर्श करना। यही जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों व इनके विषयों का प्रयोग हमें जीवन को चलाने हेतु तो बहुत आवश्यक है। अगर यह चीज़ ना हो तो हमारा जीवन नहीं चले, जीवन में संकट आने लगे, परेशानियां उत्पन्न होने लगे। परंतु यदि इन विषयों व उनके आनंद में मन अत्यधिक डूब जाए तो भगवत प्राप्ति की संभावना समाप्त हो जाती है। इंद्रियों में यदि हम डूब गए तो संभावना समाप्त समझो। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधनों का कारण होता है, किंतु कुछ व्यक्ति इंद्रियों का दमन करने लगते हैं। इंद्रियों का दमन न करके इन्हें यम नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं हम। जो लोग अभी भगवत भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उनके लिए यम व नियमों का प्रयोग करना सही है। जैसे शास्त्रों में अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, और यदि हम पर स्त्री गमन करते हैं तो ये आत्म साक्षात्कार में बहुत बाधक होगा, क्योंकि ये हमारे मन को भटकाने वाला कार्य है। अतः यम व नियम के माध्यम से ऐसे बहुत से दुराचारों को सीमित किया जा सकता है। अब कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस तरह इंद्रियों के दमन करने को ही प्रभु भक्ति का साधन मानने लगते हैं, वो लोग मार्ग से भटक जाते हैं। देखो, इंद्रियां हमारी 5 हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो बाबा हमें बताते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल रखो, अपने को संयम में रखो, वो भी धीरे धीरे भटकने लगते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति मुख्य बिंदु पर न रहकर इंद्रियों को नियंत्रित करने में लगा रहता है और उसे ही साधन मान लेता है और उसे ही अपना लक्ष्य बना लेता है। इसके बारे में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अनासक्त होकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट करेगा। नियमों के अंतर्गत रहकर भी यदि वह अपनी इंद्रियों को दमन कर रहा है तो वह भी उसे पथभ्रष्ट कर देगा। जिस प्रकार हाईवे पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही यम नियम के तहत जीवन जीने पर भी पथभ्रष्ट हुआ जा सकता है।
कृष्ण को यदि समझना है तो उनकी इस शिक्षा पर खासा जोर दिया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।